अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। CID न्यूज़ अप के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल थाना फुल्ला की हुदूद ठाकर मेरा में मदरसे में एक 10 साल बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी, जिसमें मुलज़म कारी शमसुद्दीन जो थे उनके खिलाफ FIR हुई। केस इस तरह था कि 24 दिसंबर को बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जिसमें जो 27 दिसंबर को मुलज़म कारी शमसुद्दीन और दीगर 2 मुलजमान जो थे नामालूम थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और FIR में ज्यादती के हवाले से उस पर जो थी 377 का दफा भी लगा। नाज़रीन, इसमें मुलजम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था और पुलिस की जानिब से मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू किया गया, तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और दीगर जो चंद लोग थे जमीयत के, उन्होंने मुलजम कारी शमसुद्दीन को पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस ने मुलजम को दूसरे दिन अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने मुलजम को जो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। जिस्मानी रिमांड पर मुलजम पुलिस के पास था, तो इस दौरान मुलजम ने कई इंकशाफात किए। अब वो इंकशाफात पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद हैं और उस वीडियो के साथ साथ रिटर्न में भी मौजूद हैं। मुलजम को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तो मुलजम को जो जज साहब थे, उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जब मुलजम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया, इससे पहले ही मुलजम का जो सैंपल थे DNA टेस्ट के लिए वो पेशावर भिजवा दिए और 29 दिनों के बाद मुलजम के जो DNA टेस्ट थे वो बच्चे के साथ मैच कर गए और वो मानसरा पुलिस को मिल गए। तो आज की डेट में पेशावर से वो जो DNA के जो टेस्ट थे वो पुलिस के पास हैं, पुलिस को मिल गए हैं, जो जल्द ही अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक जो मुलजम कारी शमसुद्दीन है उसी ने ही बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की है। इस दौरान नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि केस में इस तरह हुआ, जो दीगर मुलजमान थे उनको भी अरेस्ट किया गया और उनके 164 के बयान हुए। 2 बच्चों के, जो मदरसे के 2 बच्चे थे जिनका कहा जा रहा था कि जी वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन बच्चों ने भी 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने भी कारी शमसुद्दीन को ही मुलजम नामजद किया। 10 साल बच्चा जिसके साथ ज्यादती हुई, उसके हवाले से मैं बताऊं तो बच्चा जो याऊस था उसको बड़ी मुश्किल हालत में वहाँ से, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अस्पताल में अभी भी वो एडमिट है, तो उस वक्त उसको अस्पताल से लाया गया और अदालत में जब उसका 164 का बयान हुआ तो बच्चे ने दोबारा मुलजम को नामजद किया, कारी शमसुद्दीन को। इस तरह 3 लोगों के 164 के बयान भी हुए, बाकी जो मुलजमान थे उनके भी बयानात हुए, जिसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। और आज जब DNA टेस्ट जो था वो जब सामने आई है वो रिपोर्ट, तो उसके मुताबिक भी मुलजम के बालों से वो जो है DNA मैच किया गया है और उसके मुताबिक मुलजम ही इस केस में जो है वो मुलव्वस। नाज़रीन, अब मैं आता हूं मीडिया के किरदार के बारे में कि जो इस केस में मीडिया का क्या किरदार था और मीडिया के जिन लोगों ने इस केस को उठाया उनके खिलाफ बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडे किए गए उस पर मैं बात करूंगा। तो नाज़रीन, जब ये केस सामने आया, बच्चे के साथ ज्यादती हुई, बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद कारी शमसुद्दीन जो मुलजम है, मरकजी मुलजम इस केस में जो नामजद थे, उनके खिलाफ FIR हुई, तो हमने मीडिया ने इस केस को उसी तरीके से उठाया। इसमें कोई अपने आप से उन्होंने बात नहीं की, जो FIR में नामजद मुलजम था उसी के खिलाफ बात की गई। बच्चे का 164 का बयान हुआ, बाकी जो उसमें 2 बच्चे थे उनका 164 का बयान हुआ, तो हमने वही बात उसमें अपने मीडिया जो चैनल थे उसमें भी हमने की, हमने CID पे भी किया, GNN TV चैनल और बाकी जो हमारे दोस्त थे दीगर, उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा किया। और बच्चे को, हमारा काम है, मीडिया का काम है, जब एक ऐसा वाकया होता है तो मीडिया का काम है कि वो सामने आए और इस चीज़ को ओपन करे। तो मीडिया ने अपना काम पूरा किया, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताऊँ कि मीडिया ने जब इस केस को उठाया तो जमीयत उलमा इस्लाम के बाज़ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, बाज़ लोगों ने, जो उनके जो विंग के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडों का एक नया सिलसिला शुरू किया। हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ तक हमारे ऊपर फतवाबाजी शुरू कर दी कि जी इनको फांसी पे लटकाया जाए, मीडिया वाले इसमें गलत रोल अदा कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना था कि ये मीडिया के जो लोग हैं वो NGO से पैसे लेके इस केस को उठा रहे हैं और उलमा को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हमारा कोई ऐसा इरादा हो। हम उलमाए हक जो हैं, मैं आज यहाँ पे ये बात कहूँगा कि उलमाए हक जो हैं उनके पाँव की जो जूती के नीचे जो खाक है उसके बराबर भी नहीं है, लेकिन जो उलमाए सू हैं उनके खिलाफ हम नंगी तलवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ हम नंगी तलवार हैं। मैं यहाँ पर फिर ये बात करता हूँ, लेकिन जो उलमाए हक हैं, उलमाए हक को मानने वाले हैं, हम उनके पाँव के जूती के नीचे जो खाक आती है हम उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन उसमें बाज़ लोगों की बात करूँ कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया के खिलाफ बड़ी बातें की कि जी मीडिया को हम अदालतों में ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह
साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उलमा, पूरे ज़िले के उलमा हैं जो, इनको हमने यहाँ पर उनकी एक कमेटी बनाई है और उनके अल्फाज थे कि जो मुल्ज़म कारी शमसुद्दीन है वो बिल्कुल बेगुनाह है और आप मीडिया के लोग उसको गलत फंसा रहे हो। मुफ्ती साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब, हम उसको नहीं फंसा रहे थे, उसके खिलाफ FIR पुलिस ने की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने साबित किया, सामने वो उसकी जो DNA रिपोर्ट आई है उससे साबित हो गया है कि वही मुल्ज़म था और शुरू से लेकर आज तक जो मीडिया दिखा रहा था वो बिल्कुल ठीक था। और हमारे खिलाफ जो आप लोगों ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए, हमें आपने क्या से क्या कह दिया और हमारे खिलाफ आपने फतवाबाजी भी शुरू की, हमने उसको बिल्कुल फी सबीलिल्लाह माफ़ किया है, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस वीडियो में वो चीज़ भी मैं करना चाहूँगा। आखिर में ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ज़म, तमाम चीज़ें मुल्ज़म के खिलाफ हैं और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने भी कहा था कि मुल्ज़म का DNA किया जाए, तो मुल्ज़म का DNA आ गया है, वो मैच कर गया है और वो मुल्ज़म साबित हो गया है। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास, पुलिस की जानिब से मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये जल्द अज जल्द पेश कर दिया जाएगा बकौल DPO मानसरा के। आज उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुल्ज़म यही है और उनको DNA रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गई और जो DNA रिपोर्ट है और DPO मानसरा जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक भी DNA रिपोर्ट मिल गई है और उसके सैंपल जो है मैच हो गए हैं। तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये रिक्वेस्ट है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं और पूरी आवाम कहना चाहती है, पूरी कौम कहना चाहती है कि मुल्ज़म का केस जो है वो स्पेशल अदालतें जो आजकल मॉडल कोर्ट्स हैं उनमें चलाया जाए ताकि बच्चे को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बच्चा और उसके जो वरसा हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनको थ्रेट दी जा रही है बाज़ लोगों की तरफ से। वो कौन लोग हैं, इदारे इसमें सामने आए और वो जो बच्चा है और उसके जो वरसा हैं उनको जो थ्रेट्स दी जा रही हैं, धमकियाँ जो दी जा रही हैं, उन लोगों को बेनकाब किया जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मीडिया का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के सामने है। इस केस में मीडिया ने अपना जो रोल था वो किस तरह प्ले किया है ये आप सारे लोग जो है वो बेहतर जानते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।